हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पवन संकलेचा। निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए जानेंगे मार्केट कल किस प्रकार जा सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, वो आज हम देखने वाले। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत जल्द से जल्द कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस आज शुरू करेंगे। मार्केट जो वो एक टॉप पर से जो वो हमको थोड़ा एक साइडवेज टू रिवर्सल मार्केट जो आज रेंज बाउंड मार्केट मिला है। 768 से लेके 350 तक का एक जो लेवल है, वहां तक जो मार्केट ने एक रेंज में जो वो हमको आज का क्लोजिंग दिया है। चलिए हमने क्या डिस्कस किया था कल वो हम जान लेते। आपको याद होगा मैंने कल एक लेवल दिया था आपको 40,764 के ऊपर अगर मार्केट क्रॉस होता है तो हम बाय करेंगे। मार्केट जो है वो 40,768 का जो हाई लगा वहां से जो वो मार्केट ने कभी वो हाई को टेस्ट वापस नहीं किया और मार्केट जो है वो इस लेवल से रिवर्स हो गया। सबसे पहले आज की अगर मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट कल के क्लोजिंग से जो है वो 89 पॉइंट जो है वो गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के बाद अगर आपको याद होगा 590 का एक लेवल था। 590 से हमको जो है वो मार्केट को लॉन्ग या शॉर्ट करना था। अगर यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई होंगी तो 588 590 का स्टॉप लॉस जो वो हिट हुआ होगा। उसके बाद जो मार्केट का अगर आप रिवर्स पोजीशन बनाते तो आपको जो वो एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था। लगभग 40,400 तक जो मार्केट आज आया। चलिए अभी कल क्या करना है वो डिस्कस करते। मार्केट का डेली चार्ट जो मैंने ओपन किया है बैंक निफ्टी का, भी डेली चार्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको दिखाई देती होंगी। यहाँ से एक मार्केट का बॉटम बना, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक इंडिसेसु कैंडल या रेड कैंडल बोल लीजिए, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल। हो सकता है कल हमको जो एक डायरेक्टली एक बड़ा ग्रीन कैंडल मिल सकता है, या फिर अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो एक बड़ा रेड कैंडल भी हमको मिल सकता है। मार्केट में जो वो एक मोमेंटम जो अभी हमको लगभग मिलना तय है। तो यहाँ से अगर हम आज के इस एनालिसिस को एनालाइज करेंगे तो जैसे ही ये लेवल अगर नीचे क्रॉस होता है कल हम सेलिंग कर सकते हैं। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन हुआ, लेवल हम जो मार्क करके लेते हैं, ये लेवल कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, डोजी के पास का एक लेवल निकल के आ रहा है तो 245 का एक लेवल है। तो कल के लिए एक लेवल है। अगर मार्केट 245 के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो हम सेलिंग का प्लानिंग करेंगे। अगर गैप डाउन में सेलिंग में अगर हम देखेंगे तो सेलिंग में जो मार्केट डायरेक्टली और नीचे आ सकता है। तो सेलिंग में जो 200 पॉइंट का आपको पहले प्रॉफिट लेना है। 40,020 40,075 का एक सपोर्ट जो वो मौजूद है। 200 पॉइंट के बाद जो आपको अगर मार्केट वहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और नीचे ब्रेक होता है डायरेक्टली, तो एक बड़ा जो टारगेट है वो आपको मिल सकता है। डायरेक्टली जो वो डबल बॉटम पे हम जाएंगे। 39,610 का एक जो टारगेट है वो पेंडिंग है, वहां तक मार्केट कल जा सकता है। मान लीजिए अगर मार्केट गैप डाउन नहीं होता है, अगर फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होना चाहिए, या फिर मान लीजिए स्लाइटली गैप अप 40,428 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप होता है तो वहां से जो हम बाइंग का एक सिनेरियो बन सकता है। यहाँ से एक बड़ा ग्रीन कैंडल जो बन सकता है। 939 का एक जो टारगेट है वो हमको कल दिख सकता है। कल का हमारा प्लानिंग यही है। अगर फ्लैट मिल जाता है इसके बीच में 588 और 389 या 428 के बीच में अगर फ्लैट मिल जाता है तो जैसे ही ये लो क्रॉस करता है या फिर 244 क्रॉस करता है, सेल कर सकते। तो जैसे ही 40,800 का लेवल क्रॉस होता है आप जो है वो बाय कर सकते हैं। ये सिंपल चीजें जो आपको याद रखनी है मार्केट में कल के लिए। इस प्रकार हमारा प्लानिंग होना चाहिए। 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं मार्केट को। अभी 15 मिनट चार्ट पे एक सिंपल चीज जो है वो देखिए, यहाँ से एक पोजीशन बनी थी और मार्केट जो है वो अच्छा खासा एक जो है वो रिवर्सल कैंडल हमको पहले 15 मिनट में ही मिल गया था। फिर मार्केट ने ऊपर बाउंस बैक करना चाहा, बट एक्सपायरी इश्यूज की वजह से ट्रेलिंग में जो मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड में नीचे आ गया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है 428 ऊपर क्रॉस करेगा, 588 तक का टारगेट लेंगे, फिर ऊपर का प्लानिंग कर सकते। फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही 245 नीचे क्रॉस होता है तो पहला जो टारगेट है वो हमको मिलेगा राउंड लेवल 40,020 या 40,075 का जो टारगेट है वो हमको मिल सकता है। उसके नीचे अगर मार्केट और बेंड होता है
तो और नीचे का जो प्लानिंग है वो हो सकता है। मार्केट जो है वो ये स्विंग तक जरूर आ सकता है कल, अगर मार्केट गैप डाउन होता है या फ्लैट ओपन होके नीचे अगर 40,000 को ब्रेक करता है तो 39,800 का जो टारगेट है वो भी हमको कल देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी 40,800 का अगर ब्रेकआउट मिल जाता है हमको तो ऊपर का एक प्लानिंग हमारे लिए हो सकता है। चलिए अभी निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी का जो एनालिसिस है वो करते हैं। अभी निफ्टी में देखिए एक लेवल जो है वो कल 467 का लेवल था, तो मार्केट जो स्लाइटली गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन के बाद जो सीधा मार्केट ने जो है वो एक नीचे का प्लानिंग जो है वो कर लिया और मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में आज एक्सपायर हो गया। एक लेवल जो मैंने आपको दिया था, जब तक 17,300 का ये जो लेवल था वो नीचे ब्रेक होगा नहीं तब तक हम जो शॉर्ट नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बताया था। तो भी अगर आपने ऊपर से अगर शॉर्ट किया होगा तो आपका प्रॉफिट बना होगा। और एक लेवल जो मैंने आपको दिया था 411 का, एक लेवल दिया था 511 और 411 का लेवल था 17,411। एक बार मार्केट 400 के आसपास आया था, फिर वहां से अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो बढ़िया प्रॉफिट आपको मिला होगा। निफ्टी में डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक गैप अप मिला, गैप अप बोल लीजिए या पहला पुल बैक, फिर मार्केट जो वो नीचे आ रहा है। 17,090 की जो प्लानिंग है वो कल होनी चाहिए, यहाँ से हम जो मार्केट को शॉर्ट करेंगे। तो निफ्टी के लिए सिंपली है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और डायरेक्टली 17,090 का जो एक टारगेट आपको कल मिल सकता है। और मार्केट अगर गैप डाउन होगा तो डायरेक्टली आपको डायरेक्टली ट्रेड लेना है। गैप डाउन में जो अगर प्राइस एक्शन ऊपर से नीचे बेंड होता है तो आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कल मिल सकता है। मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट टू गैप अप होता है, मान लीजिए 350 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। 350 के ऊपर अगर ओपन हुआ तो फिर हमको जो पहला टारगेट 467 का मिलेगा। फिर अगर वहां पे प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ और 400 का सपोर्ट लेके मार्केट जो हो 525 तक का टारगेट कल अचीव कर सकता है। कल का हमारा प्लानिंग जो हो 525 तक अगर मार्केट जाता है, 300 का सपोर्ट बरकरार है, 350 330 का एक रेंज है, वहां से मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो एग्जैक्टली इस लेवल से सपोर्ट लेके अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट जो 500 का लेवल कल हासिल कर सकता है। ऊपर के लिए ये सिंपल प्लानिंग होना चाहिए, 525 तक का ही प्लानिंग हम कल करेंगे। नीचे के लिए अग्रेसिव अगर बैंक निफ्टी नीचे डाउन ट्रेंड में जाता है तो डायरेक्टली हम 17,000 के लिए प्लानिंग करेंगे। पहले 17,090 का एक टारगेट होगा, फिर 17,000 का एक टारगेट हमारे लिए रहने वाला है। तो निफ्टी में सिंपल सिनेरियो है, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए निफ्टी लगभग जो वो नीचे बेंड हो चुका है, छोटा सा गैप डाउन होता है, गैप डाउन के बाद मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है, रेजिस्टेंस के बाद जो मार्केट एक पुल बैक में ऊपर आना चाहा, बट 401 के लेवल से मार्केट डायरेक्टली जो है वो और नीचे बेंड हो जाता है। अगर इस प्राइस एक्शन को अगर हम ट्रेंड लाइन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन लेंगे, यहाँ का जो टॉप बना है वहां से देखिए एक ट्रेंड लाइन जो है वो निकल रहा है नीचे की ओर। अगर इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करेंगे, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और जैसे ही 303 का लेवल क्रॉस करता है तो थोड़ा सा हमको 50 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। फिर अगर 256 255 ब्रेक होता है तो और नीचे का जो टारगेट है ट्रेलिंग में मार्केट डायरेक्टली डाउन ट्रेंड में निकल सकता है कल। तो इतना बड़ा प्लानिंग हमारा होना चाहिए। और मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, उसके बाद अगले दिन गैप अप हुआ, तो हो सकता है अगर मार्केट इस लेवल पे आया 2-3 घंटा अगर निकाल दिया और ब्रेकआउट अगर मिलता है फिर हमको अगर सेकंड हाफ के बाद तो हम बाय कर सकते। सेकंड हाफ में अगर 256 229 का जो सपोर्ट है वो अगर मिलता है तो जैसे ही 303 का लेवल या 3010 पकड़ लीजिए, आज का जो क्लोजिंग है 320 का, उसके ऊपर अगर क्रॉस होता है सेकंड हाफ में 320 के ऊपर बाय करेंगे। पहला टारगेट 30 पॉइंट का होगा, फिर उसके ऊपर अगर निकलता है अग्रेसिवली तो डायरेक्टली 410 का जो टारगेट है वो भी हम कल हासिल कर सकते हैं रिवर्सल में सेकंड हाफ के बाद। तो इतना प्लानिंग होना चाहिए। लेट्स सी हाउ मार्केट विल गो। अच्छे से ट्रेड कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कोई कोर्स आपको पसंद आता है तो आप कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।